बार सुनते हैं। आइए, प्रथम दिवस है, कथा के पहले हम लोग कथा की महिमा को श्रवण करें। महाराज श्री कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवन गोस्वामी जी बोले, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। कैसे? श्री नारद कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा कथा श्रवण कर मिट
शंकर भगवान मैया भवानी से बोले, देवी राम कथा कल बिटपत उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटपत उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। बाबा कहे राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। ये भाई कुल्हाड़ी से तो काटा जाता है, तो ये कथा क्या काटेगी? कहते हैं यदि कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये वृक्ष है, तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा साक्षात कुल्हाड़ी के समान है। आप बताओ, यहां पर बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाएं, बहुत सारे पक्षी, उसी बीच में कोई जाकर जोर से ताली बजा दे तो क्या होगा? सारे पक्षी भाग जाएंगे ना, उड़ जाएंगे। कहते हैं बाबा मैया से कि देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है ना, जो बजा दे उसके जीवन में जितने संशय रूपी पक्षी हैं, इस ताली के बजने से सारे संशय के पक्षी भाग जाएंगे, बचेगा ही नहीं। बाबा बोले राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय 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 श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस में 4 वक्ता हैं, आप सुनते रहते हैं कथा। जिस प्रकार सरोवर देखे ना, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरित्र मानस सरोवर में 4 घाट बने हैं। और आपको बतावें, हर घाट पर एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला भी है। मेरे सामने तो आप इतने लोग बैठे हैं, यहां जहां कथा चल रही है एक ही श्रोता है। श्रोता एक हो चाहे 1000, जिस भाव से वक्ता कथा कहता है, यदि उसी भाव से श्रोता सुनने वाला मिल जाए, एक कथा में आनंद आ जाए हो है? 4 घाट। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर। श्रोता गंगा मैया की धारा है, या तो कहें संत लोग हैं, और या तो कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। ये घाट है कहां? काशी जी में 80 घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। देखिए, जो आदमी जैसा रहता है वैसा बोलता है। प्रथम दिवस है,
और मेरी आप लोगों से ये पहली मुलाकात है कथा में। ऐसे तो सब मिले जुले लोग हैं, नए लोग कोई नहीं है, लेकिन कथा में पहली मुलाकात है। मैं आज प्रथम दिवस एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। आप 9 दिन कथा सुनिएगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, न कोई विद्वान हूं, है? ये तो गोस्वामी जी ने हम जैसे मूर्खों पर कृपा कर दी कि इसको गांव की भाषा में लिख दिया, अवधि में, कि गंवारों पढ़ के समझ जाए। यदि संस्कृत में लिखा रहता तो कथा बाँच भय राजन और आप सुन भय। ये तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हम लोगों का भी काम चल जाए किसी तरह। तो सत्य कहता हूं, ज्ञान नहीं है मेरे पास, केवल एक भरोसा है। क्या? मन से भगवान के शरण में रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो आप जब 9 दिन मेरी कथा सुनिएगा ना, तो बार बार केवल यही बात आएगी, भगवान की शरण में चलो। जो जैसा रहता है, जो जहां रहता है, वहीं से बोलता है। शरणागति भाव की सब बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। क्या कहते हैं? महिमा में कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। कली कहे तो कलयुग में राम जी की ये कथवा कामधेनु है, कामधेनु। अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे, कथा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन एक शर्त है, कामना कैसी हो? धर्म सम्मत हो। ये नहीं कि जो कामना कर लिए कथा पूरी करेगी, कदापि नहीं करेगी। हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं, कहीं कथा किए महाराज जी, और कथा करने के 2 साल बाद फिर कथा करने गए, तो एक श्रोता आके कहे, महाराज आपने कहा था कि 1 साल कथा मानस पाठ करो, घर में कोई कामना पूरी हो जाएगी। मेरी नहीं भाई। महाराज जी ने पूछा, कामना क्या किए थे आप? बोले, महाराज पड़ोसी से बड़ा परेशान हूं, मैं यही सोचा था कि इसका विनाश हो जाए। नहीं भैया, कामना वही पूरी होगी जो धर्म सम्मत होगी, है? जो तो थोड़ी होगा। गोस्वामी जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता, पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिए दूसरी कथा प्रारंभ हो गई, दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहां है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क जी महाराज, और श्रोता बन के भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। मानस में जितनी कर्म प्रधान बातें हैं, सब याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट, याज्ञवल्क जी ने महिमा गाकर सुनाया, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो ये कथा भी दुर्गा है, काली है। ये किसका वध करेंगी? तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क जी कहे, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन कथा? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। वक्ता भूत भावन भगवान शिव हैं, और श्रोता बन के मेरी मां भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं, सब शंकर भगवान ने कही है। शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई, मैंने आपको सुनाया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभूषुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा, महिमा चारों स्थान पर भई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई, श्रोता सुनने आए हैं, वही महिमा गाने लगे।
अभी हम आके बैठे और आप ही लोग कथा सुनाने लगे, वही भैया हो। अरे ये कैसे भैया? काकभूषुंडी जी को जानते हैं? काकभूषुंडी जी कौवा महाराज है। कौवा, कौवे को पक्षी में चांडाल कहा गया है? कौवा महाराज यहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ भया ना, तो युद्ध में बीच में राम जी नाग पास में बंध गए थे। भगवान जब नाग पास में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? सर्प को खाते हैं ना गरुड़, तो भगवान नाग पास में बंधे हैं, तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप भगवान को बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने बंध गए। किसमें? मोह में। देखिए एक एक शब्द है नैकट्य दोष। क्या नाम है? नैकट्य दोष। ये कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है ना, तो ये दोष लग जाता है। कैसे महाराज? है चेला गुरु जी के साथ रहने लगा दिन रात, एक ही कमरे में रहने लगा, तो थोड़े दिन बाद सोचेगा गुरु जी में मेरे में अंतर क्या? गुरु जी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी से पहले बाद में सोते हैं और पहले उठते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं। चेला सोचेगा हम बाद में सोते हैं पहले उठते हैं, गुरु जी तो केवल सवेरे माला जपते हैं, हम तो कामों करत रहते हैं और दिनवा भर माला भी जपते हैं, तो मेरे में और गुरु जी में अंतर क्या रहा? इसी का नाम है नैकट्य दोष। जब अनुराग नहीं होगा ना, पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा ना, तो यही दोष लगता है। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। भगवान को मुक्त किए, सोचने लगे ये भगवान नहीं, नकली है। क्यों? राम जी को कोई बांधेगा? भला भगवान को कोई बांध सकता है? और इनके बंधन को मैंने खोला है, ये भगवान नहीं है, कोई और है। पकड़ लिया मोह। पहुंच गए कौन? गरुड़ जी महाराज पहुंच गए नारद जी के पास, जाकर अपनी बात कही। नारद जी ने कहा अच्छा आपको भी पकड़ लिया, मतलब हमको भी पकड़ा था, इस बीमारी ने मुझे भी पकड़। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपनी बात कहे आपको भी पकड़ा? अरे इसने तो मुझे भी पकड़ा था। किसने? जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेऊ विहंग पति तोहि। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है, उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले उपाय बताइए। बोले उपाय मेरे पास नहीं है। फिर इस रोग की दवा स्पेशलिस्ट के पास है। कौन है भाई? शंकर भगवान। इसकी दवाई उन्हीं के पास है, आप सीधे कैलाश जाओ, इधर उधर मत भटको। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर। बीच रास्ते में ही शंकर भगवान मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी लगे रोने, कहे बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ, देखिए बीच में एक बड़ी अच्छी बात, इधर उधर भागता कौन है उपाय के लिए, इलाज के लिए? जिसको ये पता चल जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वही भागेगा।
भाग के दिल्ली जाएगा, भाग के बंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा, अपोलो जाएगा, भागेगा। क्यों? उसको ये पता चल गया है कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझको हो गई। ये कथा क्या करती है आपको बतावें? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको डायबिटीज है, शुगर। अब आज के समय से बाहर हुआ है, इसका नाम है राज, क्या कहते हो, राजयोग। बीपी और शुगर को राजयोग बताया गया है, सबके पास है। किसी को डायबिटीज है, उसको पता नहीं है, ठीक? और सामने खूब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गया, तो आप बताओ छोड़ेगा कि खाएगा? खाएगा ना। भर पेट गुलाब जामुन खा लिया और बाहर गया तो चक्कर आने लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा आपको तो 400 शुगर है। अब पता चल गया टेस्ट के बाद कि 400 शुगर है। फिर किसी के घर जाना था, उसके घर पहुंचा, जाते वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताओ अब की बार खाएगा कि छोड़ेगा? देखेगा भी नहीं, बोले भाई हटाओ, हमको शुगर हो, अभी अभी पता चला डायबिटीज है। ये कथा क्या है? कथा टेस्ट है हो। 9 दिन कथा सुनने पर ना फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। ये टेस्ट है, सीटी स्कैन, MRI, पैथोलॉजी, सारा टेस्ट है। 9 दिन बाद इसका रिपोर्ट आता है का क्या क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी महाराज? भाई के साथ व्यवहार में कौन सी बीमारी ने तुमको पकड़ा है? पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म है? कथा दर्पण है, बताती है ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुमको इस बीमारी ने पकड़ा है, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। ये कथा बीमारी बता देती है, और जब तक बीमारी का पता ही नहीं तब तक इलाज कैसे होगा? ये कथा रोग बताती है, क्या कमी है, जिसको पता चल जाएगा वो दूर करने का उपाय करेगा। गरुड़ जी महाराज इसी में भाग रहे हैं, पता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। शंकर भगवान के पास पहुंचे, कहे बाबा उपचार करिए। बोले डिस्पेंसरी तो मेरा चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, अब यहां कैसे उपचार करें? हाँ, एक काम कर सकता हूं, एक ऐसे चेंबर में भेज रहा हूं जो 24x7 चलता है, दिन रात, वहां छुट्टी नहीं है, और वहीं आपकी बीमारी जाएगी। उपाय मुझे मिल गया। कैसे? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। गरुड़ जी, 1 दिन 2 दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी बोले प्रभु इतना लंबा समय, इतने लंबे समय तक सत्संग कहां मिलेगा? बोले वही तो बता रहा हूं, कहां जाइए? नीलगिरी जाइए, वहां एक कौवा जी हैं, काकभुसुंडी जी, वो दिन रात कथा ही गाते रहते हैं। उनके पास जाकर सत्संग सुनिए, आपका सारा संशय समाप्त हो जाएगा। भाग कर पहुंचे नीलगिरी पर्वत गरुड़ जी महाराज। और आपको बतावें कथा का प्रभाव देखिए, अभी गरुड़ जी केवल आश्रम को देखे हैं, पहुंचे हैं वहां पर, पूछे नहीं है। जिस घर में बैठकर, जिस आश्रम में बैठकर भगवान की कथा होती है, कथा के प्रभाव से उस आश्रम की इतनी दिव्य महिमा हो गई कि केवल आश्रम के दर्शन मात्र से गरुड़ जी का सारा मोह संशय समाप्त हो गया, केवल घर देखकर। अभी कथा दूर है। गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी ने देखा, राजा जी आ गए, उतर कर दिव्य स्वागत किया, पूजन किया, पूछा क्यों आए हैं आप राजा जी? तब गरुड़ जी ने कहा सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तव पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो तरस तव पायो। देखि
परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय। केवल और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से संशय समाप्त भया। कथा कहती है सुनत न साही काम मद दम्भा। आप सबके पास गाड़ी होगी, है ना? अरे नहीं, 4 चक्का कम से कम 2 चक्का तो होगबे करेगा, है कि नहीं है? कहिए, है ना? गाड़ी आप चलाते हैं, साल तो छोड़िए, 3-4 महीने में कम से कम एक बार सर्विसिंग में तो ले ही जाते होंगे सर्विस सेंटर में। क्यों? अरे मोबिल चेंज हो जाए, ब्रेक ऑयल पड़ जाए, हाँ, तनिक साफ, कार्बोरेटर साफ हो जाए उसका। क्यों? यदि आप नहीं कराएंगे तो गाड़ी में से धुआं निकलने लगेगा। नहीं निकलेगा क्या? एवरेज बिगड़ जाएगा। हो एवरेज है 1 लीटर में 45 किलोमीटर, फिर ट्रक का एवरेज देने लगेगी 1 लीटर में 5 किलोमीटर। यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाएगा। ये जो कथा पांडाल है ना, ये भी 9 दिनों के लिए सर्विस सेंटर है। क्यों? इस गाड़ी का खूब चकाचक गाड़ी दौड़ाइए, लेकिन 9 दिन आकर यहाँ सर्विसिंग करा लीजिए। इसका भी मोबिल ओबिल यहाँ वाला पलट जाए ना तो खूब चकाचक एवरेज मिलेगा। और यदि आपने सर्विसिंग नहीं कराया तो धुआं फेंक देगा, एवरेज बिगड़ जाएगा। व्यवहारिक बात। यहां होता क्या है? शरीर कथा सुन के ऊर्जा से भर जाती है। असंभव कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास है तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो कहता हूं यदि राजन बैठकर राम जी की कथा गा सकता है तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। करने वाला चाहिए। कथा क्या करती है? आत्मबल को पुष्ट करती है। बस इंसान करना चाहे तो पहाड़ को छेद करके उसमें से नदी की धारा निकाल दे। कब करना चाहे तब। ये आत्मबल कैसे बढ़ेगा? तो केवल और केवल कथा से। ये तो प्रथम दिवस है। आप जैसे जैसे कथा सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे जब आप, तब आपको पता चलेगा। ये तो प्रथम दिवस है। अभी महिमा सुना रहा हूं, कुछ मैं आपको समझ रहा हूं और कुछ कथवा सुन के हमको भी आप समझ रहे होंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप सब जानते हैं, 7 कांड लिखे। कितने कांड लिखे? 7। बंबई में ज्वाला प्रसाद जी के एक श्री रामचरितमानस निकलता है, बंबई से छपता है, उसमें 8 कांड है। 8वां कांड लवकुश कांड है, लेकिन वो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड लिखे। कौन? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा युद्ध कांड जिसे लंका कांड कहते हैं, और 7वां कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर न लिखा हो। कोई भी समस्या आपकी है, आप ध्यान से उत्तर कांड पढ़िए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर उसमें प्राप्त हो जाएगा। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? संत अनेक कारण कहते हैं। एक सबसे प्यारा जो कारण मैं बताऊं आपको, दिन कितने हैं? 7। लोग का स्वभाव जब कोई बढ़िया काम करना हो ना तो दिन रखने लगता है। उल्टा है ये। शुभ काम जितना शीघ्र हो उतना शीघ्र करिए, उसके लिए दिन न रखा जाए। गोस्वामी जी ने 7 कांड इसलिए लिखे कि 7 दिन है। जिस प्रकार 7 दिन है उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है?
मानस को पढ़ने के लिए दिन मत दिखवाइए। 7 दिन में से जो दिन आपका मन करे उसी दिन प्रारंभ हो जाइए। हर क्षण पढ़ने के लिए शुभ है। हमसे लोग पूछते हैं महाराज पढ़ने की विधि क्या है? कोई विधि नहीं। नियम के चक्कर में पढ़िएगा, जो पढ़ेंगे वो भी छूट जाएगा। अब हम कही दे कि प्रातः काल नहाकर 4 बजे भोर में पढ़िए, कौन नहाएगा जाड़े के समय में? आप बताओ। कोई नियम नहीं। देखिए नियम बनाइएगा टूटेगा। मानस को पढ़ने का कोई नियम नहीं। भर पेट खा के पढ़िए, व्रत करके पढ़िए, सवेरे पढ़िए, रात को पढ़िए, दोपहरिया में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कितना पढ़े महाराज? जितना समझ में आ जाए उतना पढ़िए। एक चौपाई समझ में आ जाए तो एक पढ़िए, 2 समझ में आ जाए तो 2 पढ़िए। लेकिन एक निवेदन है मेरा, क्या? जो भी पढ़िए ना समझ के पढ़िए। यहाँ का तो पता नहीं, हमारे उधर गांव की तरफ मानस पाठ होता है, अखंड पाठ। यहाँ भी होता होगा। पढ़ने वाले आते हैं, तबला ढोलक झाल लेके झमर 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 खूब पीटते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। चक्रवर्ती जी इसमें रो रो के प्राण का त्याग कर रहे हैं। अब पढ़ने वाले खूब बढ़िया बढ़िया फिल्मी धुन पे गाए जा रहे हैं। इस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। हमारे महाराज जी सुनाते हैं, एक माई हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो उसमें है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो वो करती थी तुम राक्षस काहू को डरना। अब आप बताओ, ऐसे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। वो एक चौपाई पढ़िए। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। क्या अर्थ? मंगल भवन। राम जी कौन है? मंगल के भवन है, घर है। और अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कई लोग पढ़ते तो कहते हैं द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजिर है। जमीन आसमान का अंतर है। अजर मतलब जो जल ना सके, और अजिर मतलब आंगन होता है। कहते हैं गोस्वामी जी द्रवहु, द्रवहु नहीं है, ऊ है। द्रवहु मतलब आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के अजिर आंगन में खेलने वाले राम जी, जो मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हों, ये इसका अर्थ है। अब अर्थ मालूम नहीं है, पढ़े जा रहे हैं। तो महाराज अर्थ के लिए क्या करें? कुछ मत करिए। गीता प्रेस जी में ना अर्थ वाली मानस जी मिलती हैं, जाकर लाइए, चौपाई पढ़िए, एक एक अर्थ पढ़िए, फिर आगे पाठ करिए। मैंने पढ़ा है पूज्य
महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई हमेशा कहते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं। पर मतलब भतीजा, भांजा, भाई, ये पर नहीं होते। कई लोग कहते हैं महाराज मैं भी बहुत परोपकार किया। क्या किए? भतीजे का नौकरी लगा दिया है परोपकार है? वो तो तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। पर कौन? जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी का आप हित करते हैं तो आप परहित करते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, मानस कहते हैं। और दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गोस्वामी पूज्य गांधी जी रोज इसी को पढ़ते थे, जपते थे। तो किसी ने कहा बापू आप दूसरी चौपाई भी पढ़ा करो। तो कहते थे कि इस एक चौपाई को ही अब तक जीवन में धारण नहीं कर पाया, जिस दिन ये पूरी हो जाएगी उस दिन दूसरी चौपाई पढ़ूंगा। जितना पढ़ा जाए समझा जाए, क्यों? समझने के बाद ही दवा का असर होगा। और एक बात बतावें, हम आप भले भेद कर लें, मानस भेदभाव नहीं करती हो। कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसको बहुत समझ में आ जाए, और कोई अंगूठा छाप है तो उसको कम समझ में आए, ये ऐसा नहीं करती, ऐसा हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब दवा देते हैं टिकिया, तो क्या टिकिया विचार करती है क्या कि जो पीएचडी किया है उसको 1 घंटे में असर कर जाना है, और जो नहीं किया उसको 4 घंटे में करना है असर? ऐसा दवा ऐसा होता है क्या? नहीं, दवा का असर सब पर बराबर पड़ता है। उसी प्रकार इस मानस का भी असर सब पर बराबर पड़ेगा। कब? जब समझ कर पढ़ेंगे तब पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते बिनु द्रवहि नराम। कुछ भी करिए, हम हो चाहे आप, कुछ भी करें, जब तक हमको अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं है, करोड़ों उपाय कर लीजिए, आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। विश्वास। भगवान क्या है? ये कौन है? भगवान नहीं है, मिट्टी है। भगवान थोड़ी है। आप बताओ भगवान है क्या? ये तो मिट्टी है, मिट्टी को ऐसे ऐसे सजा दिया गया है। विश्वास भगवान है। क्यों? चोर जाता है मंदिर में चोरी करने, उसको विश्वास नहीं कि भगवान बैठे हैं, तो चोरी करके चला जाता है। और भगत जब मंदिर में जाता है तो उसको विश्वास रहता है ये पत्थर नहीं, ये मेरे भगवान है, तो उसका विश्वास ही उसके लिए फर जाता है। हमारा जो विश्वास है ना, वही भगवान है। विश्वास कहता है कि ये भगवान है। प्रहलाद का विश्वास ही तो था। वो प्रहलाद का क्या था? केवल विश्वास था। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से, तेरा भगवान, तेरा विष्णु कहां है? बोले सब जगह है। सत्य बता। सत्य बोलता हूं पिताजी, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। कहां कहां है? सब जगह। कहां दिखाई दे रहा है तुझे? बोले सब जगह। भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में दिख रहा है तुझे? बोले हाँ पिताजी दिख रहे हैं भगवान। झूठ मत। नहीं पिताजी सत्य दिख रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा बांधो इसको खंभे में, आज इसको और इसके भगवान को एक साथ समाप्त करता हूं। प्रहलाद के विश्वास की रक्षा करने के लिए भगवान खंभे में से प्रकट होकर चले आए। क्यों? विश्वास था। आप में से, हम में से जो जितने विश्वास से कथा को श्रवण करेगा,
ये कथा उसको उतना फल प्रदान करेगी। विश्वास है। आप देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक श्लोक में गणपति जी और सरस्वती दोनों की वंदना की। क्यों? देखिए गणपति भगवान बुद्धि देते हैं और सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं। बहुत बोलने आ जाए और बुद्धि ना हो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर जो ना बोलने वाली बात है वही निकल जाए है? और बहुत बुद्धि हो अब बोलने की कला ही ना हो तो बुद्धि का क्या अर्थ है? कई लोग कमरे में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और उनको मंच पे खड़ा करा के माइक पकड़ा दीजिए पूरा शरीर कांपने लगता है। एक ही श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति भगवान और सरस्वती जी दोनों की वंदना की। क्यों? आप दोनों मेरे पर कृपा बनाइए। दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे। कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर भगवान और पार्वती जी की वंदना की। शंकर भगवान कौन है? विश्वास है और पार्वती मैया श्रद्धा है। कल हम और आप शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। कल समझिएगा, जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक राम रूपी कथा गंगा निकलेगी नहीं वहां से। कब निकलेगी? जब विश्वास और श्रद्धा का मिलन हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले विश्वास और श्रद्धा का विवाह कराया, शिव विवाह, तब राम जी की कथा प्रारंभ भई। बिना विश्वास कुछ नहीं होता। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं ना बाबा, ऐसी करुणा करिएगा कि उस पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा दिन रात बढ़ती जाए, ये कृपा बना के रखिएगा। और आपको बतावें, ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखी नहीं है, शंकर भगवान ने गोस्वामी जी से लिखवाई है। शिव जी जो बोलते गए, ये पूरा शिव शास्त्र है। ये शंकर भगवान जो बोलते गए गोस्वामी जी उसी को लिखते गए। कहते हैं गोस्वामी जी इसको कह भी रहे हैं कि शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से। शंभो प्रसाद सुमति ही अहुल से। राम चरित मानस कवि तुलसी। 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 कहते शंभु प्रसाद, शिव जी के कृपा प्रसाद स्वरूप सुमति ही अहुलसी। मेरे मन में ये भाव आया, बाबा ने कहा मैंने लिखा, लेकिन देखिए रामचरित मानस कवि तुलसी, बाबा ने अपना नाम नहीं रखा, इस रामचरितमानस का कवि मुझे तुलसी को बना दिया। आपको बतावें, गोस्वामी जी 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे।
ये कथा दिन भर लिखते थे, सवेरे से लेकर संध्या तक संस्कृत में लिखते थे, रात्रि सोते थे और प्रातः काल जब जगते थे तो पाते थे कि कल दिन भर जो लिखा था सब मिट गया। 7 दिनों तक चला ऐसे। 7वें दिन रात्रि में बाबा को शंकर भगवान और पार्वती जी ने दर्शन दिया और कहा, बाबा आप इसको संस्कृत में नहीं, गांव की अवधी भाषा में लिखिए। क्यों? आगे चलकर संस्कृत सबके बस की बात नहीं होगी, इसलिए सब समझ नहीं पाएंगे। और आप जब आप अवधि में लिखेंगे ना, तो खेत में हल चलाने वाला एक हरवाह भाई भी इसको पढ़ के समझ जाएगा। और इसी का परिणाम देखिए, हम हो चाहे आप, वेद की ऋचाएं भले याद ना हो, वाल्मीकि रामायण के श्लोक भले याद ना हो, पुराण के श्लोक न याद हो, लेकिन ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको मानस की एक चौपाई न याद हो। अरे कुछ न याद होगा, कम से कम इतना तो जरूर बोलेगा, ए जी मंगल भवन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, प्रभु सुदशरथ सबको याद है। और एक बात कहे, कितने भी विद्वान वक्ता क्यों ना हो जाए, वेदांती क्यों ना हो जाए, कोई भी प्रवचन करेंगे, किसी भी पुराण की कथा गाएंगे, जिस प्रकार तुलसी दल न पड़े तो भगवान को भोग नहीं लगता है, उसी प्रकार वो वक्ता जब तक अपने वक्तव्य में बीच में मानस की एक चौपाई नहीं बोल लेते, उनका प्रवचन पूरा नहीं होता। बोलेंगे ही बोलेंगे, 1-2 चौपाई तो उनको मानस की रखनी ही पड़ेगी। गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में शंकर भगवान और पार्वती जी को प्रणाम किया, तीसरे में शंकर भगवान के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। देखिए, एक मैं निवेदन करूं आपसे, बड़ा कौन है? आप बताओ, बड़ा कौन है? हाइट में बड़ा हो गया वो बड़ा है, खूब कृपा हो गई, चकाचक रुपया हो गया तो बड़ा है। बड़ा वो है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़प्पन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है। बड़ा वो है जो सब में बड़ाई का दर्शन करे। क्यों कह रहा हूं? शंकर भगवान यहां नहीं है भैया, कल स्वरूप बदलिए, फ्लैक्स लगवाइए, ठीक ना? विग्रह सारे अधूरे हैं, कथा है ना, अनुष्ठान है। फ्लैक्स रात में छपवा दीजिए, कल फ्लैक्स लग जाएगा इसमें। चंद्रमा राहु के त्रास से भागा। ये जो ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, ये राहु खा जाता है चंद्रमा को। तो त्रास से भागा बाबा के पास, शंकर भगवान के पास। त्राहि माम बाबा, मेरी रक्षा करिए प्रभु। अब शंकर भगवान का स्वभाव, भाई आए तो कैसे लौटाए? क्या अच्छा ठीक है आ जाओ। बोले कहां बैठे? जहां मन करे बैठ जाओ। आप बताइए, आप गुरुजी के पास गए, अपने गुरुजी कहे बैठ जाओ, तो कहां बैठेंगे? कहिए पांव में बैठेंगे ना। शंकर भगवान चंद्रमा को बोले बैठ जाओ, जाके बाबा के कपारे पे बैठ गया।
अब आप बताओ, कल्पना करिए, आप ऐसा करेंगे क्या? लेकिन इसके बाद भी वक्रोपी, यहां पर गोस्वामी जी वक्रोपी कहते हैं, टेढ़ा चंद्रमा। शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, दूज के चंद्रमा है, दूज वाले एकदम टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपी चंद्र, टेढ़े आदमी से सब बच के रहते हैं। ए भाई बहुत टेढ़ा आदमी है, दूर रखना उससे। और उसी टेढ़े को बाबा ने अपने सिर पे बिठाया है? और बाबा के मस्तक पे होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गए। जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ा बन जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव से गुरु स्वरूप में शंकर भगवान की वंदना की। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी मां जानकी जी की वंदना की। छठवें में राघव सरकार की वंदना की। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं। अंतिम श्लोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। कहते हैं मैंने इस रामचरितमानस की रचना कैसे की? नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, और इसके बाद धरती पर जितने रामायण हैं, कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। कहते गोस्वामी जी इन सबके सार को निकालकर मैंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। संत कहते हैं हम हो चाहे आप, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ेंगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब ग्रंथ पढ़ने का फल केवल रामचरितमानस पढ़ने से प्राप्त हो जाए। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की और उसके बाद मानस की पहली चौपाई पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसयनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमिय मूरिमय चूरन चारो, आमिय मूरिमय चूरन चारो, सामन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य श्री सुमिरत नित्य दृष्टि होती, सुमिरत नित्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, चरण रज की वंदना की। रज समझते हैं ना, पांव में जो धूल होता है उसकी महिमा गाई। क्या? बंदं गुरु पद
पदुम परागा। पांव की तो सुना था हमने, ये पांव के धूर की महिमा क्या है? कहते हैं सुरुचि सुबास सरस अनुराग। जो भी अपने गुरु चरण रज का सेवन करता है, वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। रुचि मतलब चाह, सुरुचि मतलब सुंदर रुचि। रुचि बदल जाती है वो किसकी? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुबास, सुबास कहे तो सुगंध। गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस, जीवन में सरलता आ जाती है। सरलता समझते हैं ना? सरलता समझते हैं, सरल हो जाना। एक बात समझिएगा, जीवन में कुछ भी बनना सरल है। डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना, नेता बनना, व्यापारी बनना, कथावाचक बन जाना, ये सब सरल है। लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल इसलिए जानते हैं, गोस्वामी राम जी ने नव भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा। सरल होना एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति है। 9वां सरल आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना ये बहुत कठिन है। वो ये जिस पर मेरे राघव जी की कृपा होगी ना, उसी के पास आए। ये सरलता प्राप्त कैसे होगी? राम गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा सरल है। क्यों? जो गुरु चरण रज का सेवन करे, ये चरण रज ही उसके जीवन में सरलता ला देती है। सरस अनुरागा, अनुराग से मन भर। अब समझिएगा अनुराग क्या है? राग मतलब प्रेम। परिवार में, घर में, समाज में जो हम प्रेम करते हैं, उस प्रेम का नाम है राग। वही प्रेम जब और ऊपर बढ़ के और परिवार से निकल के भगवान में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। भगवान के सगुण रूप में प्रेम। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधन से, तो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है। तो उस प्रेम का नाम है वैराग्य। राग, अनुराग, वैराग्य। राम जी न राग से मिलते हैं, न वैराग्य से मिलते हैं। राम जी कैसे मिलते हैं? तो काकभुशुंडी जी से शंकर भगवान, गरुण जी से शंकर भगवान कहते हैं, अरे मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते। एक और बात कहें, आप बताओ, हम हैं चाहे आप, इनमें से कौन है जो पहली कक्षा पढ़े बिना 5वीं कक्षा में एडमिशन करा लिया हो? कोई है क्या? कोई नहीं है। 5वीं कक्षा क्या है? अनुराग। मैट्रिक क्या है? वैराग्य। अब बच्चा क्लास क्या है? राग। तो ये क्या है? ये राग है। जिस प्रकार बिना पहली कक्षा में पढ़े कोई 5वीं में नहीं जा सकता, उसी प्रकार बिना राग किए कोई अनुराग को प्राप्त नहीं कर सकता। हम आपको कहें भगवान को प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो, अपना भाई शत्रु दिखाई पड़ता है और भरत चरित्र की कथा में आंसू बहा रहे। ये कौन कथा है? वो है पहले परिवार को प्रेम करना प्रारंभ करिए। भाई को प्रेम करिए, पत्नी को प्रेम करिए, माई बाप को प्रेम करिए, बच्चों को प्रेम करिए।
जब परिवार में प्रेम करने का स्वभाव बनेगा और साथ में भजन लग जाएगा, तो प्रेम और भजन मिलकर इस भजन के प्रभाव से कब आपका राग अनुराग में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और घर में बैठे बिठाए आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राग को मजबूत किया जाए, राग से अनुराग में जाना है, जंप नहीं मारना है। जंप मारिएगा हाथ पांव टूट जाएगा, छितरा जाइएगा। बतिया समझ में आ रही है? भगवान प्रेम के बिना नहीं मिल सकते। मेरा एक गीत है, अरे पाना है यदि प्रभु को, उपाय सुनिएगा, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। कैसे महाराज? कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो प्यार से, अरे कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कहाँ है भगवान? फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू परमात्मा बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु सीधी बात कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। क्या आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय। आंखें होकर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। आप बताओ, लाल चश्मा पहने तो कैसा दिखाई पड़ेगा? लाल। हरा पहन लिए तो हरा दिखेगा, पीले रंग का चश्मा लगाए तो पीला दिखेगा। जो रहेगा वही दिखेगा। यदि प्यार वाला चश्मा पहन लिया तो फिर जिधर देखोगे उधर वही दिखाई पड़ेगा। साधक कहता है कुछ मत करो, आंख है ना, इसको तालाब बना लो, सरोवर, और प्रेम के जल से ना इसको लबालब भर लो। नेत्र में किसी के प्रति द्वेष ना रह जाए, लेश मात्र द्वेष न रहे किसी के प्रति। कहां? आंखों में। आंख से ही सब है, इससे कुछ नहीं है। वो
जो है आंख से है, यही आंख है किसी से लड़ा दो तो प्यार हो जाए, यही आंख है किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए, और यही आंख है यदि इनसे लड़ा दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। सब आंख का कमाल है। प्यार भर गया ना इसमें, और जिस दिन ओवरफ्लो भया, भरने के बाद तो बाहर निकलेगा ना, ओवरफ्लो होके जिस दिन गिरना प्रारंभ हुआ, साधक कहता उसी दिन प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु क्या रूप है? कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। फिर महाराज, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला। भक्त ने कहा प्रभु मछली बनिए, मत्स्य अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु हम चाहते हैं आप कछुआ बन जाइए, कच्छप अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु हम चाहते हैं आपका मुख घोड़े जैसा हो जाए, हयग्रीव अवतार भया। भक्त ने कहा प्रभु आप न मनुष्य रहे न पशु रहे, भगवान नरसिंह अवतार में आ गए। भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भक्त के मन की रक्षा के लिए भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। साधक कहता है जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, मझधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, 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 संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि हाँ, पाना है यदि प्रभु, पाना है यदि प्रभु। तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि जो मूल है ना हमारा, उसी में भूल हो गया है। सब कर लेते हैं, हम प्रेम नहीं कर पाते। आप बताओ कैसे मिलेंगे? जिस रास्ते पे चलना है उस पर न चल के
और दूसरे रास्ते पर हवाई जहाज लेकर भागो भागो। अरे जहां पैदल चल के मिल सकते हैं वहां पैदल नहीं जा पा रहे हैं, जहां मिलेंगे नहीं वहां जहाज दौड़ा रहे हैं। दौड़ाओ जीवन भर, कुछ होने वाला नहीं है। स्पष्ट स्पष्ट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, स्पष्ट। क्या है? कोई लेकिन नहीं है। क्या लिखा? राम ही केवल प्रेम प्यारा। क्या लिखा? राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। ज्ञान नहीं लिखा, न वैराग्य लिखा। इसलिए कथा का प्रथम दिवस है। एक निवेदन, सबसे प्रेम करिए। महाराज वो हमसे नहीं करते तो कैसे करें? प्रश्न आएगा ना। ए भाई, कोई आपको प्रेम करेगा तब आप प्रेम करेंगे, तो फिर आप प्रेम थोड़ी करेंगे, आप तो व्यापार करेंगे। उसने किया, आपने भी कर दिया, तो आपने किया क्या? प्रेम क्या है? कोई आपसे बैर भी करता रहे, उसके बाद भी आप उसको प्रेम कर रहे हैं। माई बाप, इसी का नाम प्रेम है। और जिस दिन ये प्रेम मेरे राघव जी से हो गया ना, उस दिन आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। अब आप कहोगे भगवान भी आते हैं क्या? आते नहीं है। शबरी गई थी कि राम जी पहुंचे थे शबरी के पास? कहो, प्रेम रखिए, अनुराग। गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन अनुराग से भरता है। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन। अंजन समझते हैं? अंजन कहते हैं काजल को। काजल सबको लगा होगा, बचपन में लगा है ना। कहते हैं गोस्वामी जी, गुरु चरण रज है, वो रज अंजन है, कहे तो काजल है। लगाने से क्या होगा? नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ये काजल ना नेत्र के लिए अमृत के समान है। दृग दोष विभंजन, आंख में जो दोष है ना उसको समाप्त कर दे। आज की भाषा में कहे तो चश्मा है। गुरु चरण रज क्या है? चश्मा है। हो चश्मा लगा लो, सुप चकाचक दिखाई पड़ेगा। कोई न बड़ा दिखेगा, न कोई छोटा दिखे, न कोई धुंधला दिखेगा। जो जितना है उतना ही दिखेगा। कब? जब ये चरण रज का जो सेवन करेगा उसका। अब यहां एक और विशेष बात, समझने के लिए। चरण रज का मतलब यहां पर पांव की धूल से नहीं है। मानस में एक चौपाई है, कल वो प्रसंग आएगा। पार्वती जी की जब विदाई हो रही है तो मैना जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया। क्या? करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी, आज के बाद सदैव पति के चरण की पूजा करना। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं। तो इसका मतलब पति सवेरे नहा कर बैठे तो पांव धो के पति का अक्षत चावल फूल रोड़ी से तिलक करके धूप अगरबत्ती दिखा के पूजा करें। अब बात है को न माने, ये कैसी पूजा है? वो श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। यहां जो गुरु चरण रज कहा गया है, गुरु के मुख रूपी पद में जो गुरु आज्ञा वाक्य रूपी रज है, उस आज्ञा का जो सेवन करेगा उसके साथ ऐसा होगा। गुरु जी का पांव धो के पिए, गुरु जी के को बतिया ना माने,
इससे कुछ नहीं होने वाला है। गूढ़ार्थ है ये। गुरु आज्ञा का जो जीवन में पालन करेगा उसका जीवन में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। पालन कैसे? विश्वास पूर्वक। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्र से दोष समाप्त हो जाए। दोष का स्थान आंख में है। किसी में भी दोष कब पता चलता है? देखने से। जब नेत्र साफ हो जाएगा तो दोष दिखाई नहीं पड़ेगा है? भगवान ने, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की और उसके बाद संत समाज सत्संग की वंदना की। आइए गोस्वामी जी की चौपाइयों के साथ हम और आप भी सत्संग की महिमा का स्मरण करें। बाबा कहते हैं, मज्जन फल पेखिया तत्काला, मज्जन फल पेखिया तत्काला, काकहो ही पिक बकऊ मराला, काकहो ही पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ए जी सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, कैसे? पारस परस सुधातु सुहाई, पारस परस उधातु सुहाई, पारस परस उधातु सुहाई। क्या महिमा गाई बाबा ने? कहते हैं सत्संग रूपी प्रयाग में जाकर जो नहाएगा क्या होगा? काक हो ही पिक, अब बकऊ मराला है? काक मने कौआ, कौआ क्या हो जाएगा? पिक हो जाएगा। पिक कहे तो कोयल। आप बताओ, कोयल मीठा बोलती है कि कौआ? हाँ, जोर से कहिए। हम कहे कौआ भी मीठा बोलता है तो? कौआ भी मीठा बोलता है। कौन कौआ? मानस वाला कौआ। कागभूषुंडी जी कौआ है कि नहीं है? आप बताओ, है ना? चौपाई पढ़िएगा उत्तरकांड में। जब गरुण जी महाराज पहुंचे हैं कागभूषुंडी जी के पास, तो कागभूषुंडी उतर के पूजा किए। चौपाई कहती है, करी पूजा समेत अनुरागा, फिर मधुर बचन तब बोले कागा। लिखा है मधुर बचन तब बोले कागा। कौआ कैसा वचन बोला? मधुर वचन बोला। अब आप बताओ, बोलता है कि नहीं बोलता है? कौन कौआ मधुर बोलेगा? जो कौआ राम राम रटेगा ना, वही मीठा बोलेगा।
आपके घर में कोई कर्कश बोलता हो ना, उसको कहिए कि सवेरे सवेरे नहा धोआकर भगवान के सामने 15 मिनट बैठ के और केवल राम 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 साल करे, कितने दिन? 1 साल, रोज सवेरे 15 मिनट राम 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 राम। 1 साल बाद देखिएगा, करके देखिएगा, वाणी में न मिठास आ जाए तो आकर मिलिएगा। जो राम राम जपेगा, कहेगा, ये राम ही उसके कर्कशता को मधुरता में बदल देगा। का कहो ही पिक, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस का शिव शास्त्र है, शिव सूत्र है। का कहो ही पिक, कौआ कोयल बन जाएगा। कोयल माने ये नहीं कि शरीर बदल जाएगा, नहीं, बोली बदल जाएगी, शरीर तो कौवे का रहेगा, शरीर नहीं बदलेगा। अब ये मत समझिएगा कि कौवा रहे और 1 साल बाद कोयल बन के आ जाए ना, दिखेगा कौवा जैसा लेकिन बोलेगा कोयल जैसा। ये महिमा है। और देखिए हम क्या दिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं और कैसा रह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। का कहो ही पिक बकऊ मराला, बकऊ कहे तो बगुला हंस बन जाएगा। कहते हैं सुनी आचरज करे जन कोई, सुनकर आश्चर्यचकित मत होइएगा। सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संग की महिमा नहीं छिपी है। कौन, किसको मिला? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की कथा आप लोग जानते होंगे ना। क्षण मात्र का सत्संग मिला हो नारद जी का, क्षण मात्र का। नारद जी को लूटने आ गए, जब दर्शन भया हक सच्चाई का, परिवार में गए, पता चला कि मेरे पाप में कोई भागीदार नहीं है। रोते रोते चले आए नारद जी के पास, उपाय बताइए। नारद जी ने कहा राम राम कहो। बोले निकलेगा नहीं, आज तक नहीं जपा है, बूढ़ तोता नहीं पड़त है, वो पड़ेगा का? वो जीवन भर जो रटा है वही बोलेगा। नारद जी ने कहा राम राम बोलो। किसको? वाल्मीकि जी को। बोले निकलेगा नहीं राम। क्यों? जीवन भर मरा मरा बोला हूं तो राम कैसे निकलेगा? शिकार करता था, जब शिकार मर जाता था तो मैं अपने मित्रों को बोलता था मरा मरा, क्या मर गया? तो जीवन भर तो मरा मरा बोला हूं, राम कैसे निकलेगा? नारद जी बोले कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही जप। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा। विश्वास से जपोगे ना कुछ भी काम करेगा। भगवान ये नहीं देखते कि क्या बोल रहे हो, भगवान ये देखते कि कहां से बोल रहे हो तुम। लगे जपने, मरा 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 मरा। हमारे एक चाचा एक दोहा लिखे कि वाल्मीकि के जाप से, कौन जाप? राम राम नहीं, मरा मरा वाला जाप। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या? श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। कोई मतलब नहीं क्या कह रहे हो, कहां से कह रहे हो, सारा खेल इसका है। मरा मरा कहे है। वाल्मीकि जी का सत्संग नारद जी से देखिए, वाल्मीकि भे ब्रह्म समान, ब्रह्मर्षि बन गए वाल्मीकि जी। कहां छिपा है महिमा हो सत्संग का? कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ समझते हैं? सठ मतलब महामूर्ख, मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख।
जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। 60 सत्संग को प्राप्त करके वो भी सुधर जाता है। कैसे? जैसे गोस्वामी जी उदाहरण रखते हैं, पारस परस कुधातु सुहाई। एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि। कहा जाता है पारस मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा सोने में बदल जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से 60 से 60 व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। लेकिन यहां एक अंतर है। क्या अंतर है महाराज? पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना देता है, लेकिन उस सोने को यह गुण नहीं प्रदान करता कि तुम भी आगे जिस लोहे को छुओगे वो सोना बनेगा। केवल वो सोना बनता है, वो किसी को बना नहीं सकता। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को स्पर्श करता है उसको विद्वान तो बनाता है, लेकिन साथ ही ये भी गुण देता है कि तुम भी आगे जिस मूर्ख को सत्संग दोगे, तुम्हारे सत्संग से वो भी विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कबीरदास जी बोल गए, का कुछ भी हो जाए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। और भूल जाएंगे तेरे भाग रे। हाँ, भूल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे। हाँ, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी? ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बनी गई। हरि सुमिरन में जाग रे। हाँ, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या होगा? अभी जो बताया, कौवा से तो है हंस करेंगे। कौवा से तो है हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे। काका से तो है हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे। हाँ, मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी
दिशा में अब तक सोया, जग परिवार में कब से सोया, जग परिवार में कब से सोया। फिर महाराज जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी आंखें बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संसार में सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुख बिलोक ईषणा तीनी। संसार में तीन प्रकार के ही चाह है, तीन के बाद कुछ नहीं है। पहला सुत, संतति हो जाए, ये पूरा भया तो बित, खूब धन हो जाए। ये पूरा भया तो लोक, लोकेशना, समाज में खूब मान सम्मान बढ़ जाए। मानस में कहा गया है सुत बित लोक ईषणा तीनी, के ही कर मन इन कृत न मलिनी। कौन है जिनके पास तीनों में से कोई एक न है? हम चाहे आप, तीनों में से न कोई एक ईषणा सबके पास है। साधक कहता है सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुत बित लोक तीन आशाएं, सुत बित लोक तीन आशाएं। फिर त्याग सके तो त्याग रे, हाँ त्याग सके तो त्याग रे, फिर तेरी आंखें बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में। अब पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, फिर तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग और क्या करना है महाराज? और बुराई से, निंदा से, मारामारी से, झंझट से, इन सब से क्या महाराज? अरे भाग सके तो भाग रे, फिर तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग। देखिए, पहली भक्ति का नाम है सत्संग। जो हम आप कर रहे हैं ना, इसी का नाम सत्संग है। राम जी ने शबरी मैया को नवधा भक्ति सुनाई ना, तो सबसे पहले कहा प्रभु ने, प्रथमा भगति क्या सबरी संतन कर संगा। जीवन में संत का संग हो जाए, यही पहली भक्ति। अब संत कौन? प्रश्न आएगा ना कि महाराज संत कौन? सफेद कपड़ा पहन लिए राजन, तिलक लगा लिए, धोती का फेटा बांध लिए, चुटिया बढ़ा लिए तो संत हो गए? जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। वो 200 रुपया मीटर मिलता है, आप ही खरीद के चोंगा बना लो, धोती पहन लो, 2 रुपया का लाल टीका लगाओ, लेक लगा लो,
4 महीना बाल मत कटाओ, अपने आप चुटिया बढ़ जाएगी। तो क्या हम संत बन गए क्या? संत का स्वरूप नहीं होता, संत का स्वभाव होता है। जिसके स्वभाव में संतत्व नहीं है वो संत नहीं है। हम तो कहते हैं संत कौन? जिसको देखने के बाद अनंत याद आ जाए ना, वो जीव संत है। जो दिखाई पड़े तो वो याद ना आए, उसको देखने से भगवान याद आ जाए, वो जीव संत है। वो घर में खेलने वाला 5 वर्ष का एक बालक भी हो सकता है, खाट पे पड़ा 100 वर्ष का वृद्ध भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है। संत होना बहुत कठिन है। वो गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, प्रभु कबहू की हाँ यह रहनी रहो। कहते हैं गोस्वामी जी, प्रभु क्या कभी मैं संत का स्वभाव प्राप्त कर पाऊंगा? गोस्वामी जी कहते हैं हम संत। संत कौन है? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से, हाँ काकभूषुंडी जी कहे हैं गरुण जी से, संत कौन? पर उपकार बचन से मन से व्यवहार से जो दिन रात दूसरे के उपकार में लगा है वो संत है। संत कौन? वृक्ष संत है, वृक्ष संत है, पृथ्वी संत है, पर्वत संत है, नदियां संत है। आप बताओ, आपको कोई पत्थर से मारेगा और आप उसको फल खिलाओगे? वृक्ष उसी को फल देते हैं जो पत्थर से मारता है। लगाने वाले को नहीं देते कि नहीं जिसने लगाया उसी को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। है? संत बिटप सरिता गिरी धरनी, पर उपकार परहित हेतु सबन कह करनी। कौन कहता है ये बात? गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कही। संत जीवन में सत्संग मिल गया, समझिएगा आधा काम पूरा हुआ। आधा नहीं, हम तो कहते पूरा काम हो गया। यही नहीं हो पाता। नौ भक्ति है ना, हम लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे। शबरी मैया को राम जी ने 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति संत का संग, 9 के चक्कर में मत पड़िए, पहली वाली कर लीजिए। पहली वाली कर लीजिएगा ना तो 9 की 9 भक्ति अपने आप चली आएगी। एक के करने से 9 भक्ति आ जाएगी। कैसे आएगी आज नहीं बताएंगे, उस दिन बताएंगे। आज ही सब बता देंगे तो उस दिन फिर क्या बताएंगे। ये तो विनोद है। संत का संग करिए। हमारे और आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन के हर क्षण में इसका अनुभव करने का स्वभाव बनाइए। कल बाबू जी का फोन आया, गुप्ता जी। अच्छा। तो कल मेरे से 10 मिनट बात हुई। हमने पूछा कैसे हैं बाबू जी? बोले महाराज बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। एक बार भी नहीं बोले घुटने में दर्द है। अभी मेरी कथा थी कलकत्ते में, तो जो बाबूजी बैठते थे ना, वो पारिवारिक कथा थी, व्यक्तिगत कथा थी। आदरणीय अरुण गुप्ता जी कराए थे, नवंबर में थी कथा वो। तो उनके पिताजी बैठते थे सामने। तो बेचारे वृद्ध है, लगभग 90 वर्ष की अवस्था है उनके। तो उनके घुटने में बड़ा दर्द रहता है, अवस्थागत है। और उनके मन में ये बैठ गया है कि हम बीमार हैं। बीमार नहीं है, कुछ नहीं है उनको बीमारी, लेकिन उनको लगता है कि हम बीमार हैं। तो कथा में उनसे मैंने एक बात कही कि हर समय एक ही वाक्य कहिए कि भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जब बार बार आप कहेंगे ना तो भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे, जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की इस पे। झूठे प्रचार किए जा रहा है, चलो थोड़ी कृपा कर दो। तो नहीं होगी तो कृपा हो जाएगी। और भगवान देते देते थक गए, हमारा पेटे नहीं भर रहा है, जब मिले तभी रो रहे हैं। तो भगवान भी सोचेंगे किस दरिद्र को दे दिया, कितना भी दो रोता रहता है। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी हर समय कहिए प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। तो कथवा के बाद हमारे पास आए मंच पे, कहे महाराज आपने तो कहने के लिए मना किया है महाराज, लेकिन क्या कहें महाराज घुटने में बहुत दर्द है मेरे।
कल पहली बार फोन पे मेरे से बात हुई, लगभग 5 मिनट वार्ता भाई। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि महाराज घुटने में बड़ा दर्द है। मैंने अंत में मैं वेट करता रहा कि अब बोलेंगे अब बोलेंगे। जब नहीं बोले तो मैंने कहा बाबूजी घुटना कैसा है? तो बोले महाराज वो तो अवस्था है, दर्द तो बना रहेगा। आपने सूत्र पकड़ाया है, किसी से यही कहना है कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो मेरे में सत्य में बड़ी कृपा हो गई है। देखिए जितना हम चाहे आप जितना हम अनुभव करेंगे उतना ही अनुभव होगा। मानस की एक चौपाई के साथ अब आज के इस सत्र को हम और आप विराम देंगे। गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहे। क्या? आवत एही सर, ये जो सरोवर है ना, यहां नहाने तो आए हैं हम लोग। गोस्वामी जी के यहां आने पर आवत एही सर, अरे बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई है महाराज। अब कैसे हम बताएं? अब आप समिति ने महाराज 6 बजे से कथा रखा है, कैसे आवे? 9 बज जाएगा, 9:30 बज जाएगा, घर में रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, कैसे आवे हम? आप बताओ समस्या है कि नहीं है? कल से नहीं होगा, हम तो ऐसी बात कह रहे हैं। घुटने में महाराज दर्द है, हमारा घर बहुत दूर है, कैसे आवे? ठंड का समय महाराज, हमको थोड़ी ठंडी अधिक लगती है। ये क्या, ये कठिनाई है। आगे का सुनिए, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी जीव पर, तब तक जीव घर से निकलकर कथा पांडाल में आने वाला नहीं है। ये बात मानते हैं ना आप? जब ये बात मानते हो तो ये भी मान लो प्यारे कि हम लोग तो घरवा से निकल के आकर बैठ गए हैं, इसका मतलब हम पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। यही तो प्रमाण है, हम आए हैं इसका मतलब हम पर बड़ी कृपा है। कहो इस चौपाई को ना हम लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया है आनंद के लिए। गोस्वामी जी लिखे कि आवत एही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हम लोगों ने कर दिया आवत एही सर, अरे बड़ी कठिनाई, और राम कृपा से जे आई न जाई। एक बार जो आ गया हो वो दोबारा यहां से जाने वाला नहीं है। हमसे एक आयोजक ने पूछा महाराज कथवा में भीड़ हुई कि ना हुई? यहां की नहीं, दूसरे जगह की बात में बता। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, पहले दिन श्रोता को बुलाना आपका काम, दूसरे दिन उस बुलाना फिर आपका काम नहीं, फिर वो मेरे राघव जी का काम है। मेरा अपना विश्वास है जो एक दिन आ गया ना हो वो दूसरे दिन 4 को लेकर आता है, खाली नहीं आता। एक बार जो लग गया नशा मेरे राघव जी की कथा का हो, उतरने वाला है नहीं। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री। हनुमान जी ने देखा मैया को, देखी परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि भयप समपीता। एक परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समपीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनतहि माता
दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा व्यथा का हरण करती है। आने वाले 9 दिनों तक हम और आप बैठकर इसी व्यथा का हरण करने वाली कथा को श्रवण करेंगे। आज प्रथम सत्र में हमने और आपने राम कथा महिमा को श्रवण किया। कल जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीस पर कृत मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। कपोलन पेयल के झलके झलके, आसन पे बिजुरी सी चमके चमके। रेख कजरारे नैनन के, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, दरस सहित युगल बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। हरि ओम जगेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।